हाथ रख पासे ते भी उठदा बहंदा जावे जालिमा दे इनू खतरा है भैन दी हाय चादर दा। मरहबा मरहबा अल्हम्दुलिल्लाह हो गई इबादत, सोनी गरिया हो गया, सोनी इबादत हो गई। एक मैन दर्द अला कर दे वहां जिंदगी दा पता कोई नहीं। रोवन आलो सैयद ने पुत्र नु चाया, सैयदा दे जालिमो एक घुट पानी दा मंगना, ए जालिम दे बच्चियां दे हुसैन पींदा पे ना बच्चे दा करे न। जे तेरा पुत्र असगर मंगे ते देने आजादारो सैयद असगर नु हां न लाया है। सैयदा दे असगर लाल बाबे नाल किवें करे न है। असगर आंदा बाबा आज मैनू गरम रेत ते लिटा, आप अकबर दी लाश ते जाके बह जा। बाबा प्यो पुत्र वेखो पानी में मंगना जिवें तेरी मां हक मंगया हा। आजादारो असगर आखे या अय्युहल मुस्लिमूना अनाथ शानुन, बीबी रुबाब दे वाल खुल गए, उच्चा मैन करके आदि असगरा तेरे बोलन तो सदके। मरहबा मरहबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लखवारी आँखा हाय करके रोवाना लो अगले मैन औखे आगे खुदा लानत करे बने साथे। आजादारो ए जालिम दा बच्चा हुर मिलनो आंदा कोई तीर पे ते चा, कोई तीर पे ते चा, असी जिती हुई जंग हारने पिया। आजादारो ए जालिम दा बच्चा आंदा जितने तीर आए गाजी दे जिस्म विच लग गए, आदे जितने तीर आए असगर दे चाचे दे जिस्म विच लग गए। आंदे हिको तीरा जेड़ा भजदे होया जंगा विच घोड़ियां नू मरींदा। आजादारो जालिम तीर चाया, बीबी रुबाब दे वाल खुल गए, उच्चा मैन करके आंदी जंग होंदी नाल। ओ जवाना दे मासूम ते जरा ना जमावे जंग होंदी नाल। मरहबा मरहबा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई मजलिस च बे औलाद है तो झोली फैला लवे, जिंदगी दा पता कोई नहीं कमैन होर कर देवा। हाय करके रोवना लो मां प्यो दा दिता होया तीर, मां दा दिता होया तीर मां ने जल्दी नाल खुद चाया है। बीबी रुबाब खैमे दे दर दे बार गोडी लाइए, तीरंदाज प्यो दी धी आई ना। बीबी रुबाब जल्दी नाल खैमे दे दर दे बार गोडी लाइए, बीबी ज़ैनब भजदी आइए हक्कल मार के आदिए भर जाई जंग न लड़ी मेरा भिरा हुसैन गरीब है। उस वेले बीबियां दिए हुर मिलदा निशाना असगर नहीं हुसैन दा गल है। बीबी आख्या असगर लाल जल्दी कर मां दी गल सुन ले। बीबी रुबाब आख्या असगर लाल जल्दी कर गल उच्चा कर ले। आजादारो मां दी गल सुन के प्यो दियां तलियां ते उठिया है, कातिल मुंह करके आंदा पानी मैं मंगिए, तेरा मुजरिम मैं बेदुर में चना, जहरा दा पानी मैं मंगिए। आजादारो रोवेंदी केड़ी गल जालिम तीरों वेले मारे जदा हुसैन पुत्र दा मुंह पिया चुमदा हा, इको गल खा गई छात से पुत्र दा। हाय मुंह चुमे कोल दर्द शबीर रुक भूल गए मासूम ने समझिया, ए पानी है दोवें लब मासूम दे खुल गए आई याद जवानी मौला गाजी भी। मरहबा मरहबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी में सोनी इबादत हो गई। आजादारो अल्लाह दे जहान च मौला अली असगर वाहिद शहीद है जिसनू प्यो करबला विच दफनाया। आजादारों में अल्लाह दे नात दसो प्यो दफनाया, पुत्र नू कबर नसीब होई या कोई ना। आजादारों में मिंबर दी इज्जत दी कसम 11 मुहर्रम दी रात आई, 1100 बंदा
बंदा नेजा लेके भजिया है। आजादारो 1100 बंदे नेजा मारना शुरू किया जमीन च। एक जालिमा दा रुक जाओ मेरा नेजा भारी हो गया है। आजादारो जालिम नेजा चाया है, कला नेजा नहीं आया। असगर की लाश नाल आई है। सजाद मौला रुमत रो के आदे मैं रात वंज रोसा ओ शाम दे बेचा मैनू हुण ना खाओ मेरे वावो सैयदा दे मेरा बाकिर बचड़ा। इलाही जिक्र पाक कबूल फरमा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा फिर दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले। मैं मुल्तमिस हूँ नन्हे जाकर जनाब मोहम्मद अरमान अली से कि वो मौला की शान में कसीदा पेश फरमाएं। बाबा से बुलंद सर। बावाज़े बुलंदर सलावात। कम नहीं ये मेरी खुशी ज़हरा, कम नहीं ये मेरी खुशी ज़हरा। मुझ पे
बाबाजी बुलंदतर सलावत। अब मैं ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब के लिए मुल्तमिस हूँ ज़ाकिर अहल बैत जनाब ज़ैन मेहदी साहब से कि वो रौनक अफ़रोज़ मेंबर हों और फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएँ। ज़ैन मेहदी साहब इनके वालिद, इनके ख़ानदान के लिए और आप तमाम सब की सेहत व सलामती के लिए बावाज़ बुलंद से आप दोस्तों से गुजारिश है कि एक एक कदम आगे आ जाए। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। ये दाएं बाएं और पीछे वाले एक एक कदम आगे आ जाएं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुजारिश है जो अहबाब पीछे तशरीफ़ फरमाएँ, दीवार के साथ वो आगे आगे तशरीफ़ ले आइए ताकि आने वालों के लिए जो है वो दिक्कत ना हो। थोड़ा दरूद पढ़ते हुए नाम मौला आगे आगे तशरीफ़ ले आइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मुसद्दस के चंद अशार समातों की नज़र हैं, बड़े ही खूबसूरत मिसरे हैं, समात फरमाइएगा बेदार होके। साहिब ज़ुल्फ़िकार अल मदद, साहिब ज़ुल्फ़िकार अल मदद। काम मुश्किल है, काम मुश्किल है, बंदादे खुदा कर दूंगा। आज मैं इश्क का तूफान बपा कर दूंगा। करने दो मुझे साक़ी कौसर की सना, करने दो मुझे साक़ी कौसर की सना। शेर देखेगा कि राज़ अल्लाह की तौहीद है, हम राज़ अली। राज़ अल्लाह की तौहीद है, हम राज़ अली। किबरियाई की दलीलों का है आगाज़ अली। दिल बे दिल से जो निकली है वो आवाज़ अली। और आसमां साज, ज़मी साज, बशर साज अली के कार तख्लीक, कार तख्लीक बताई दे अहद करता है। ये वो बंदा है जो खालिक की मदद करता है। मिलके करने दो मुझे साक़ी कौसर की सना। इसी तरह बुलंदतर सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले। हदीस की रोशनी में बंद है, आप खुद ही समझ जाएंगे कौन सी हदीस है। हुस्न तारीख़ है ये कौल रसूल अकरम। ये समंदर हो सियाही बने अशजार कलम। मिदहते हैदरे करार में पड़ जाएंगे कम।
फिर भी सब उनके फजाइल नहीं हो सकते रकम। हश्र तक मिदहते हैदर का जो तख्ते होगा, सब मिला के भी वो कतरे के बराबर होगा। सब मिला के भी वो कतरे के बराबर होगा। करने दो मुझे साकी कौसर की सना, करने दो मुझे साकी कौसर की सना। शेर देखिएगा, करने दो मुझे साकी कौसर की सना। फजीलत देखिए मौला अलैहिस्सलाम की कि मिंबरे आलम इम्कान का खतीबे आज़म। गहराई, मिसरों की गहराई पे गौर कीजिएगा कि मिंबरे आलम इम्कान का खतीबे आज़म। और बोलता था तो ठहर जाते थे लम्हों के कदम। बोलता था तो ठहर जाते थे लम्हों के कदम। मेरा इस बात पे ईमान है कुरान की कसम। लड़खड़ाता ना जो कमज़ैफ नुसैरी उस दम। लड़खड़ाता ना जो कमज़ैफ नुसैरी उस दम। अपने हुबदारों को, अपने हुबदारों को नबियों से बढ़ा देते अले। एक एक शख्स को सलमान बना देते अले। एक एक शख्स को सलमान बना देते अली। करने दो मुझे साकी कौसर की सना। शेर नजर कर रहा हूँ, इस पर काफ़ी एतराज़ात हुए, लेकिन बड़ी एक लॉजिकल सी बात है। मवालियों का मौलाइयों का मजमा है, आप बात समझेंगे। शेर देखिएगा कि करने दो मुझे साकी कौसर की सना। बात देखिएगा कैसे कलमबंद किया कि वही जिब्रील ही लाते थे, ये ईमान है मेरा। वही जिब्रील ही लाते थे, ये ईमान है मेरा। इस रविश पर भी जरा सोचिए ऐ अहले विला। इस रविश पर भी जरा सोचिए ऐ अहले विला कि आगे सिदरा से फरिश्ता तो नहीं जा सकता। फिर ये कुरान भला किसे की बदौलत पहुंचा। फिर ये कुरान भला किसे की बदौलत पहुंचा। नुत्क अल्लाह का मौला मेरे बन जाते थे, जो अली कहते थे जिब्रील वही लाते थे। करने दो मुझे साकी कौसर की सना।
करने दो मुझे साक़ी कौसर की सना। लफ्ज़ों का चुनाव देखिएगा इस मिसरे में कि जिसकी मर्जी है मुक़द्दर वो सिकंदर है अली। बात समझ रहे हैं ना? जिसकी मर्जी है मुक़द्दर वो सिकंदर है अली। जिससे सादे हुए मासूम वो मसदर है अली। जिससे सादे हुए मासूम वो मसदर है अली। जिसका महकूम है कौसर वो समंदर है अली। जिसका महकूम है कौसर वो समंदर है अली। जो है तौहीद का इजहार वो मजहर है अली। जो भी पर्दा शब-ए मेराज का सरकाएगा उसको अल्लाह नहीं हैदर ही नजर आएगा। करने दो मुझे साक़ी कौसर की सना। करने साक़ी कौसर की सना। उस आखिरी शेर समातों की नजर कर रहा हूँ कि मदह हैदर। मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, आते जाएंगे इंशाल्लाह, बैठते जाएंगे। मदह हैदर में तकल्लुम ये तक़िया कैसा। मसलहत कैसी अना कैसी बहाना कैसा। बात समझिएगा कि वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा। कि मौत आनी है तो फिर मौत से खतरा कैसा। मौत आनी है तो फिर मौत से खतरा कैसा। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकता। मेरी पर कोई समझौता नहीं कर सकता। करने दो मुझे साक़ी कौसर की सना। बाज़े बुलंद सलावत। मुझे आप बता दें लामा सवारे में मसाइब शुरू आगे बुला लें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। माशाल्लाह आप अहबाब ने मोमिनीन ने बहुत खूबसूरती से कलाम समात फरमाया। दिल खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के। चूँकि मसाइब के अयाम अज़ा जारी हैं, चंद अशार और 10 मुहर्रम भी आशूरा भी करीब है। चंद अशार सुन लीजिए मौला की गुरबत के। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। किए शिम्र ने दो कत्ल एक खंजर से किए शिम्र ने दो
हुसैन का पहुंचा, लहू हुसैन का पहुंचा, बहन की चादर से किए हैं शिम्र ने। गरीब ज़हरा वही रोते रोते मर जाता, गरीब ज़हरा वही रोते रोते मर जाता, बहन उठा के ना लाती जो लाश अकबर से किए हैं शिम्र ने। और उसे उठाया है बाबा की लाश से ऐसे कि फिर सकीना ना सोई शिम्र के ने बालों से पकड़ा कोई उठा के चला, सरे हुसैन को मारा किसी ने पत्थर से, सरे हुसैन को मारा किसी ने पत्थर से, किए हैं शिम्र ने। शेर समात फरमाइए। मलूक के दरबार में जब मौला का सर पड़ा हुआ था, बेहुरमती हो रही थी, देखिएगा लब हुसैन पे सांस के मारता था छड़ी, यजीद खेल रहा था हुसैन के सिर से, किए हैं शिम्र ने दो कत्ल, एक खंजर से और बहन का पर्दा, बहन का पर्दा तकल्लुम से बनाना था, सुना रहा था वो कुरान सिना के मिंबर से, किए हैं शिम्र ने दो कत्ल, एक खंजर
बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। कोई है ही नहीं यहाँ पर मैनेजमेंट का। ज़रा इनायत साहब को बुला के लाइए ज़रा, किबला का पता नहीं अभी तक आए नहीं। आप सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। सब मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत। अगर जहमत ना हो तो सब मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। ये मेरे बड़े हैं, इन्होंने एक कलाम की गुजारिश की है। कल भी मैंने पढ़ा था तो ये आ नहीं सके थे वक्त पे। चंद मसाइब के अशार हैं, आपके समातों की नज़र कर रहा हूँ। मौला अली असगर की शहादत पे चंद अशार समातों की नज़र कर रहा हूँ। बुलंद आवाज़ से एक दफ़ा सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। है कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी। हाय कैसी गुर्बत है मौला की, बहुत देर लगी। हाय कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी। शे को एक चाँद छुपाने बहुत देर लगी। है कब्र असग़र की गर्म रेती से बदन ढाँप दिया बहुत देर लगी। माँ ने पूछा मेरे असग़र को कहाँ पूछा मेरे असग़र को कहाँ आए। शेख को ये बात बताने में बहुत गुर्बत देखिए बीबी की शाम में कि कुछ कदम दूर है बाजार से दरबार
कदम दूर है बाजार से दरबार मगर फिर भी शाहज़ादी को आने में बहुत देर लगी और टुकड़े चुनते हुए कासिम के कहा मौला ने हाय अफसोस के आने में बहुत देर लगी है कब्र असग़र की। तमाम मोमिनीन व मोमिनात की सेहत व सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। ये चंद ऐलानात समाअत फरमा लीजिएगा कि बिला थोड़ी ही देर में तशरीफ़ लाने वाले हैं। 10 मुहर्रम उल हराम के बाद जो पहला इतवार आएगा मजलिस अज़ा होगी बामकाम B24 BOR सोसाइटी में, जिससे ज़ाकिर अहल-बैत जनाब सरदार वसीम अब्बास बलोच, ज़ाकिर अहल-बैत जनाब शौकत रज़ा शौकत ऑफ मुल्तान, ज़ाकिर जनाब सैयद आमर अब्बास रब्बानी और ज़ाकिर अहल-बैत जनाब हबीब रज़ा हैदरी, ज़ाकिर अहल-बैत जनाब इमरान हैदर ऑफ बुरे वाला जो है वो फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। ये मजलिस अज़ा सुबह 9 बजे शुरू होगी। मर्द हज़रात में खाके शफा और माशुदा नग तकसीम किए जाएंगे। मस्तूरात में माशुदा चांदी की बालियाँ तकसीम की जाएंगी। नोहा खानी के लिए मातमदारी होगी और नोहा खानी जो है वो फरहान अली वारस जो हैं वो करेंगे। आप तमाम से शिरकत की इस्तदा है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल 9 मुहर्रम उल हराम को मजलिस अज़ा सुबह 9 बजे शुरू होगी। कल 9 मुहर्रम उल हराम को मजलिस अज़ा सुबह 9 बजे शुरू होगी और बाद अज़ नमाज मग़रिबैन बाद अज़ नमाज ज़ुहरैन जो है इख्तिताम मजलिस पर शफ़ी ज़ुल जना बरामद होगा। थोड़ी सी तफसील ये देख लें कि 11 से 12 बजे तक जो है वो हसन रज़ा बाकर साहब जो हैं वो पढ़ेंगे। 1 बजे से 1:45 तक मीसम दबानी साहब और 1:45 से 2:45 तक जो है वो असद रज़ा जोहरी साहब जो है, यानी ये फ़ौरन नमाज ज़ुहरैन के फ़ौरन बाद जो है वो असद रज़ा जोहरी जो है वो फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और शफ़ी ज़ुल जना बरामद कराएंगे। आप तमाम से बर वक्त शिरकत की इस्तदा है। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अमाल शब अशूर रात 11 बजे होंगे और मजलिस शब अशूर 1 बजे। अज़ान अली अकबर शबी अतबूर शहज़ादा अली अकबर बरामद होगा। 10 मुहर्रम उल हराम को मजलिस शाम गरीबा बाद नमाज मग़रिबैन और मजलिस स्वयं 12 मुहर्रम उल हराम को 8 बजे शब होगी। ये जो तमाम ज़ियारात और तबूत का बता रहे हैं, ख़वातीन में भी इसी तरह ही जो है ये प्रोग्राम होगा। ख़वातीन की मजलिस जो है वो रोज़ाना दोपहर 2 बजे होती है। तमाम ख़वातीन से गुजारिश है कि वो बर वक्त तशरीफ़ ला करें। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। किबला की आप तमाम की सेहत व सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। किबला के वालिद गिरामी के बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। अब मैं ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब के लिए मुल्तमिस हूँ सरकार अल्लामा असद रज़ा जोहरी साहब से कि वो रौनक फ़रोज़ मिंबर हों और फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाए। बावाज़ बुलंद सलवात।
बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़रा ज़रा सा आगे आगे आ जाए हम लोग, जब खाली सब आ जाए आगे आ जाए। इससे भी बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईन रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यिना व खातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। सलावात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सामीन किराम, हज़रात गिरामी क़द्र, सूरह मुबारक नहल 16वां सूरा है और इस सूरे की आया करीमा मैं मुसलसल आप हज़रात के सामने तिलावत कर रहा हूँ, जिसमें रब कायनात परवरदिगार आलम खालिक़ अर्ज़ व समा अरहमुर राहिमीन अकरमुल अकरमीन अजवदुल अजवदीन अबसरुन नाज़रीन अस्माउस सामीईन ने इंसान को नजात की ज़मानत देते हुए और फलाह की कामयाबी की ज़मानत देते हुए ये ऐलान किया कि जो अच्छा अमल करेगा ईमान रख कर हम उसे मरने नहीं देंगे, पाकीज़ा ज़िंदगी के साथ ज़िंदा रखेंगे। अज़ीज़ों, जैसा कि मैं पिछली तक़रीर में आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ कि परवरदिगार आलम ने 114 सूरे नाजिल किए जिनके मजमूए का नाम कुरान पाक है। 6666 इनमें आयतें हैं। अच्छा, इन आयतों के अंदर आप पढ़ते हैं कुरान का भी ज़िक्र है, कुरान की भी तारीफ़ है, नमाज का भी ज़िक्र है, रोज़े का भी हुक्म है, हज का भी है, जिहाद का भी है, अल्लाह पर ईमान लाओ ये भी है, नबी पर ईमान लाओ ये भी है। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम। तो वो नबी
जो उम्मी है, रसूल है, जिसका तस्करा तौरात और इंजील में लोग पाते हैं और पाते रहेंगे, उस पर ईमान का जिक्र, उस पर ईमान लाने का तस्करा, ठीक है ना। तो तौहीद भी है, अदल भी है, नबूवत भी है, इमामत भी है, क़यामत भी है, कुरान मजीद में जिक्र है। मैं आज जो आपके सुनने वालों के सामने आयत पढ़ना चाह रहा हूँ आगाज़ कलाम में, वो सूरह मुबारक फातिर की आयत है, 9वीं आयत का निशान 9। अल्लाह रब्बुल कायनात अपना तारुफ कराते हुए, अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए ये इरशाद फरमा रहा है कि वल्लाहुल लज़ी अरसल रियाह। देखें, खुदा के पास ना लफ्ज़ों की कमी है, ना अल्फाज की कमी है, ना मानी की कमी है, ना इस्तिलाहात की कमी है। खुदा किस लफ्ज़ से, किस अंदाज से अपना तारुफ कराता है। तौहीद पर समझ में बैठा हुआ है, मेरा साथ दिएगा ज़रा। वल्लाहुल लज़ी अरसल रियाह, अल्लाह कहता है मैं वो हूँ जिसने हवाओं को भेज दिया। कुछ पैगाम इंशाल्लाह देना चाह रहा हूँ, आपकी समातों पे उतर जाए इंशाल्लाह। कल की गुफ्तगू में गैप भी आ गया था, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उस गैप को भी पूरा किया जाए। जितने बेदार सुनने वाले मेरे बैठे हुए हैं उनकी खिदमत में इंशाल्लाह कोई पैगाम है तौहीद का। वल्लाहुल लज़ी अरसल रियाह, अल्लाह वो है, अल्लाह खुद कह रहा है मैं वो हूँ जिसने अरसल रियाह, हवाओं को इरसाल किया। आप कहते हैं ख़त इरसाल किया, यानी ख़त भेज दिया, है ना। मालिक फिर क्या हुआ, क्या कमाल की आयत है सूरह फातिर की। फतुसीरो सहाबन, हमने हवाएं भेजी, फिर वो हवाएं बादलों को अपने कंधे पर उठाती हैं। सलामत रहे मौला बाद। फतुसीरो सहाबन, फिर वो हवाएं बादलों को उभारती हैं, बारंगेख्ता करती हैं, अपने दोष पर उठाती हैं। फिर क्या होता है, फसुक़नाहु इला बलदिन मय्यतिन, क्या कमाल की अल्लाह मंजर कशी कर रहा है। फिर कहता है हम उन हवाओं के ज़रिए उन बादलों को हाँक कर, हका कर ले जाते हैं, कहाँ पर, इला बलदिन मय्यतिन, मुर्दा ज़मीन की तरफ। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, कुरान है, ये कुरान है, एक लफ्ज़ कुरान का, फ़अहयैना बिहिल अर्ज़ा बादा मौतिहा, फ़अहयैना बिहिल अर्ज़ा। फिर जब पानी बरसता है तो हम उस पानी के ज़रिए मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देते हैं। कज़ालिकन नुशूर, क़यामत में इंसानों को ऐसे ही ज़िंदा करेंगे। ऐसे ज़िंदा करेंगे। इसी आय मुबारका की रोशनी में अली के चाहने वालों के सामने पैगाम कुछ हदिया करना है इंशाल्लाह। तो इस आयत में आप गौर करें कि क्या कमाल का पैगाम है मेरे अल्लाह का। इस आयत के अंदर 9वीं आयत में सूरह फातिर की, अल्लाह इस आयत में बतलाना ये चाहता है कि अगर हर इंसान किसी खित्ते का, किसी इलाके का, किसी ज़बान का, किसी गांव का, किसी देहात का, गर्म इलाके का, सर्द इलाके का, कहीं का रहने वाला हो, उसकी बनाई हुई मखलूक है इंसान, वो अगर इस पूरी कायनात में गौर कर ले तो उसे अंदाज़ा हो जाए कि ये जो पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है ये एक दर्सगाह है तौहीद से क़यामत तक। मैं अपने मोहतरम और बुजुर्गों नौजवानों के सामने एक मजलिस में ज़मीन के हवाले से कुछ जुमले अर्ज़ करके गुजरा हूँ, वो आपके ज़हन में ताज़ा करके बयान आगे ले जा रहा हूँ। वो ज़मीन तो एक छोटा सा हिस्सा है इस पूरी कायनात का। अल्लाह कहता है, चाहता ये है कि इंसान अगर पूरी कायनात में गौर कर ले तो उसे अंदाज़ा हो कि ये पूरी कायनात एक दर्सगाह है तौहीद से क़यामत तक। किस तरीके से दर्सगाह है, यही तो कहा इस आयत के अंदर। यानी इस आयत में गौर कर ले तो समझ में आ जाए कि तो ये कायनात दर्सगाह बनाई अल्लाह ने। इसलिए कि इस आयत में अल्लाह कह रहा है कि हमने क्या किया, हवाओं को भेजा, हवाएं बादलों को उठाती हैं, फिर हम हवाओं के ज़रिए बादलों को हाँक के ले जाते हैं मुर्दा ज़मीन की तरफ। फिर जब पानी बरसता है इस शान से बरसता है कि वो जो ज़मीन मुर्दा हो चुकी थी और उस ज़मीन के सीने में जो जड़ें मुर्दा होकर दफन हो गई थी वो यकबयक सरसब्ज़ हुई और सरसब्ज़ होकर लहलहाने लगी। तो कायनात का रब ये पैगाम दे रहा है कि वो अल्लाह जो पानी की बूंद
से मिट्टी को जिंदा कर सकता है, तो वो इंसान जो इसी मिट्टी से बना, क्या उसे नहीं जिंदा कर सकता? सलामत सलामत रहे। अल्लाहु अकबर। अब आपकी खिदमत में आपकी पाकीज़ा ज़हनियतों के दरमियान जो बयान को आगे बढ़ाना है, वो बयान ये है कि इस आयत करीमा में जो मैंने पढ़ी आपके सामने, इसमें एक अजीब लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया। उसी लफ्ज़ की तरफ आपकी तवज्जुहात को ले जाना चाह रहा हूँ इंशाअल्लाह मौला के सदक़े में। अल्लाह कहता है, हम बादलों को ले जाते हैं बलद मय्यत, बे लाम दाल मीम ये ते और उस पर तशदीद, बलद मय्यत, ठीक है ना, यानी मुर्दा ज़मीन, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं बंजर ज़मीन, उसे कुरान कहता है मुर्दा। जिसे हम कहते हैं चटियल मैदान, बंजर, यहाँ कुछ ना उगे, जहाँ न दाना न तिनका न पत्ता न टहनी न दरख्त न पौधा, कुछ ना उगे, हम कहते हैं बंजर ज़मीन है। कुरान कहता है ये मुर्दा है, बलद मय्यत कहता है। ये देखो, कुरान हमारे न अल्फाज का पाबंद, न लुगात का, न लहजे का, न टर्मिनोलॉजी का, न इस्तिलाहात का कुरान पाबंद नहीं है। उसकी अपनी इस्तिलाह है। जिसे तुम कहते हो बंजर, उसे हम कहेंगे मुर्दा। ये एक इस्तिलाह ज़हन में रखिएगा। कुरान कहता है बंजर को मुर्दा, ये उसकी इस्तिलाह है। और अब दूसरी इस्तिलाह, सूरह अनआम छठा सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई पैगाम देना है इन आयतों के बाद। अवामन काना मैतन फ़अहयना, कहता है बहुत से ऐसे मुर्दा हैं जिन्हें हिदायत देकर हम जिंदा करते हैं। काफिर मुर्दा है। सूरह अनआम, अवामन काना मैतन, बहुत से ऐसे मुर्दा हैं। देखो, एक एक जुमला कमाल का है और एक एक जुमला कुरान का है। अवामन काना मैतन फ़अहयना, बहुत से ऐसे मुर्दा हैं जिन्हें रहनुमाई देकर, हिदायत देकर हम जिंदा करते हैं। इसका मतलब यह है कि काफिर मुर्दा है। तो दो इस्तिलाहत आ गई कुरान मजीद की। जो बंजर है वो मुर्दा है, जो काफिर है वो मुर्दा है। अब मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से अपने मालिक की बारगाह में हाथ जोड़ के पूछूं कि मालिक, तूने कह दिया जो बंजर है वो मुर्दा, जो काफिर है मुर्दा, मालिक इतना और बतला दे कि तेरे नजदीक जिंदा कौन है? मालिक तूने कह दिया जो बंजर है मुर्दा, हमने मान लिया। तूने कहा जो काफिर है मुर्दा, तू कहते खत्म बात, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इतना और बतला दे कि तेरे नजदीक जिंदा कौन है? ये नबी को मती बैठे हुए का पढ़ो सूरह अनफाल 8वां सूरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, इस्तजीबू लिल्लाह व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। अल्लाह कह रहा है, ऐ ईमान लाने वालों, अगर तुम्हारे दिल में ईमान है तो अल्लाह पुकारे तो चले जाओ, नबी पुकारे तो फौरन लब्बैक कहो। क्यों? इसलिए कि हमारा नबी तुम्हें मारने के लिए नहीं बुलाता, जिंदगी देने के लिए बुलाता है। सलामत या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने जो इस्तिलाह इस्तेमाल की, वो इस्तिलाह इस्तेमाल की बलद मय्यत, मुर्दा ज़मीन। हम कहते हैं बंजर, कुरान कहता है मुर्दा। हम कहते हैं काफिर, कुरान कहता है मुर्दा। और अब सूरह अनफाल में क्या कहा? ऐ ईमान लाने वालों, इस्तजीबू लिल्लाह व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। इस आयत को ज़हन में रखिएगा। मैं भी इस आयत की तरफ आऊँगा, लेकिन अभी 2-4 मिनट के बाद आऊँगा। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह पुकारे चले जाओ, रसूल पुकारे चले जाओ। क्यों? लिमा युहयिकुम, रसूल तुम्हें हयात देगा, ठीक है ना। तो अब मुझे बताएं, हम सब नबी की उम्मती हैं। अल्लाह कहता है कि रसूल पुकारे तो चले जाओ। रसूल की पुकार का नाम है हिदायत। रसूल पुकारे नमाज के लिए आ जाओ, रोजे के लिए आ जाओ, हज के लिए आ जाओ, ज़कात के लिए आ जाओ, नेकियों के हुक्म देने के लिए। अभी मैंने आपके सामने आयत पढ़ी सूरह आराफ की, जिसमें कहा अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इन्दहुम फ़ी तौरात वल इंजील, है ना। यामुरुहुम बिल मारूफ, नबी का काम यह है कि वो अम्र बिल मारूफ करता है, व यनहा अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकता है। तो नबी पुकारे तो आ जाओ, इसके नबी की पुकार का नाम है हिदायत। कोई फैसला, कोई मसला आ रहा है, इंशाअल्लाह आज की मजलिस का फिर बयान आगे बढ़ेगा। नबी की पुकार का नाम है हिदायत, अल्लाह की पुकार का
नाम है हिदायत। और कुरान ने ये मोहर लगा दी कि नबी की पुकार जिंदगी है, अल्लाह की पुकार जिंदगी है, हिदायत जिंदगी है। और अब दो मुकाम पे कहा, सूरह बकर, सूरह आले इमरान, दोनों आयतें आपकी सुनी हुई है, मैं पढ़ रहा हूँ। कहता है ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाहुम, जो हमारी राह में अपना गला कटाए उसे मुर्दा गुमान भी न करना। आज मिल के आगे सारे के सारे, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाहुम, जो हमारी राह में अपनी गर्दन अपना गला दे दे उसे मुर्दा गुमान भी न करना, गुमान भी न करना। ये एक आयत। और दूसरी आयत ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह अमवात, जो हमारी राह में कत्ल हो जाए उसे मुर्दा मत कहना। गुमान न करना ये भी है, मत कहना ये भी है। तो अल्लाह ने इन दोनों आयतों में पैगाम दिया इंसानों को कि जो अल्लाह की राह में गर्दन कटाता है, ना उसे गुमान करना, ना उसके बारे में कहना। गुमान का ताल्लुक दिमाग से, कहने का ताल्लुक ज़बान पर। ज़बान और दिमाग पर मोहर लगाई कि शहीद तो कभी मुर्दा न कहना। मिल के चलना, टकराना नहीं, मेरे साथ साथ देना, ठीक है ना। ज़बान और दिल पे मोहर लगा दी अल्लाह ने, दिमाग के ऊपर, कि खबरदार ना गुमान करना, ना उसके बारे में ये ज़बान से निकालना। ला तक़ुलू, मत कहो। कौल का ताल्लुक ज़बान से, हर किस मत कहना कि वो मुर्दा है। बल अहयाहुम, वो क्या है? जिंदा है। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, मशहूर आयत है ना। और अपने रब के पास से रिज़्क़ पा रहे हैं। तो हमारी समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? इन आयतों को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया कि अल्लाह की पुकार हिदायत है, रसूल की पुकार हिदायत है। और अल्लाह कह चुका है कि वो दोनों जिंदगी देने के लिए बुलाएंगे। तो अल्लाह की पुकार भी जिंदगी है, रसूल की पुकार भी जिंदगी है, हिदायत भी जिंदगी है, शहादत भी जिंदगी है। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है शहादत भी जिंदगी है। ला तक़ूलू, मत कहो कि मुर्दा है। बल अहयाहुम, ये जिंदगी रखते हैं, ये हयात रखते हैं, ये मुर्दा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि शहादत भी जिंदगी, हिदायत भी जिंदगी, नबी की पुकार जिंदगी, अल्लाह की पुकार जिंदगी, रहनुमाई जिंदगी। हमारी समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि जो जितना अल्लाह से करीब हो उतना हयात से करीब है, जो अल्लाह से दूर है वो उतना हयात से दूर है। यानी जो अल्लाह के पास है वो जिंदा है, थकना नहीं है। जो अल्लाह के पास है वो जिंदा है, जो अल्लाह से दूर है वो मुर्दा है। अगर ये कुरान का उसूल कबूल कर लिया कि जो अल्लाह के पास है वो जिंदा, जो अल्लाह से दूर है वो मुर्दा, तो मेरे नबी की हदीस याद आई। मेरे नबी ने कहा मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो मेरी औलाद की मोहब्बत रख के मर जाए वो मुर्दा नहीं है, जिंदा है। आबाद रहे आप। आवाज नहीं आ रही, बोले वो कुरान, ये नबी की हदीस। कुरान ने क्या कहा कि जितना अल्लाह से करीब होगे उतना जिंदगी से, माशाल्लाह बोलते रहने मेरे साथ साथ, करीब होगे। और जितना अल्लाह से दूर होगे उतना हयात से दूर होगे। और नबी ने ये आयत थी, नबी ने क्या कहा? मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, माता शहीदा। क्या तर्जुमा है इसका? लिखते हैं पॉम्फलेट के ऊपर, इश्तिहारात में लिखते हैं, हदीस लिखते हैं, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। मैं कोई पैगाम देना चाह रहा हूँ, नबी कहते हैं, और ये पैगाम जो मेरा नहीं है, जो हवाले दे रहा हूँ आपको मैं इस हदीस के, ये तो बड़ी मशहूर हदीस है ना, सबने सुनी हुई है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। अब सुनिएगा जो जुमले मैं कह रहा हूँ। साहिब तफसीर अल कशाफ अल्लामा ज़मख़शरी, उनका ताल्लुक हमारे मसलक से नहीं है। उन्होंने अरबी ज़बान में एक बड़ी अहम तफसीर लिखी, तफसीर अल कशाफ। अच्छा, हर तफसीर का एक अपना ढंग है, मिजाज है ना। कोई तफसीर फ़लसफ़ियाना रंग में है, कोई अदीबाना रंग में है। इस तफसीर के बारे में मशहूर है कि ये अरबी की एक अदबी तफसीर है, अदबी शाहकार है, ठीक, कई जिल्दों पर मुश्तमिल है। उन्होंने इस तफसीर के अंदर ये हदीसें लिखी हैं जो आपको सुना रहा हूँ। मेरे मसले से ताल्लुक़ नहीं है उनका, है ना, आलम इस्लाम के जल्लु कदर मुफस्सिर है। उन्होंने क्या लिखा है इस मजमे को सुना दूँ मैं तो मज़ा आ जाए। वो कुरान के ज़हन में रखिएगा, जो अल्लाह से करीब है वो जिंदा है। और अब वो कह रहे हैं कि नबी ने फरमाया था मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा।
जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद है। वो कहते हैं नबी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि नबी ने कहा है मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत रख के मर जाए वो तौबा किया हुआ मरा। मुझे रुकना नहीं है, मुझे बयान को आगे मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा नबी कह रहा है और उनके हवाले से बयान कर रहा हूँ। मन माता अल्लाह हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा। आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले बैठे हुए, मेरा दिल चाह रहा है आपको ये जुमला सुनाने का। ये जुमला नबी का है, मन माता अल्लाह हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा। नबी कहते हैं जो आले मोहम्मद की आल की मोहब्बत रखे और मर जाए वो तौबा किया हुआ मरा। और फिर नबी ने कहा मन माता, बहुत से हदीस है 3-4 बोला हूँ, मन माता अल्लाह हुब्बे आले मोहम्मद माता मग़फ़ुरल्लाह। जो मोहम्मद की आल की मोहब्बत रख के मर जाए वो मग़फ़िरत किया हुआ मरा। जो मोहम्मद की आल की बोला, मेरे सामने वाले जरा बोले, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत रख के मर जाए वो मग़फ़ुरल्लाह मग़फ़िरत किया हुआ मरा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत रख के मर जाए वो कामिलुल ईमान मरा, वो ताइब मरा, वो मग़फ़ूर मरा, वो शहीद है, वो जिंदा है, वो कामिलुल ईमान है। और अब जाके हदीस एक ने हवाला दे दिया, नबी ने कहा मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद युज़फ़्फ़ु इलल जन्नत कमा तुज़फ़्फ़ुल अरूस इला बैत ज़ौजिहा। नबी कह रहे हैं कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो जन्नत में ऐसे सजा कर ले जाया जाएगा जैसे दुल्हन अपने शौहर के घर जाती है। सलामत है बोला। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा माता ताइबा। और हदीसें मिल जाएंगी आपको, मैं सारी नहीं पढ़ रहा हूँ। माता मग़फ़ूरुल्लाह, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो मरदा नहीं है, वो जिंदा है, वो शहीद है, वो ताइब है, वो मग़फ़रत किया हुआ है, वो कामिलुल ईमान है, वो मुस्तक़बिल ईमान है। वो जन्नत में ऐसे सजा के ले जाया जाएगा जैसे दुल्हन, जैसे अरूस इला बैत ज़ौजिहा अपने ज़ौज अपने शौहर के घर जाती है, ऐसे ही ज़ीनत देकर वो मोमिन जन्नत में जाएगा। और अब मैं मोमिन की शान बयान करूँ, मेरे नबी ने कहा मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा। नबी कहते हैं कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए अल्लाह उसकी कब्र को फरिश्तों की ज़ियारतगाह बनाता है। किसकी कब्र को? मोमिन की कब्र। फैसला करो कि मोमिन की कब्र तो फरिश्तों की ज़ियारतगाह बन जाए और जो अमीरुल मोमिनीन बनकर आ जाए। सलामत है। सलामत माशाअल्लाह। मिल के सारे माशाअल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलामत रहे आप। एक जुमला कहूँ आपसे, बेदार सुनने वाले बैठे हुए, मोहब्बत का जिक्र आ गया है और अहले मवद्दत बैठे हुए हैं। दीन अल्लाह का है ना, अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तर्जुमा आपको मालूम है, दीन अल्लाह के पास सिर्फ इस्लाम है। फिर सूरह आल इमरान में कहता है वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इसका मेरा साथ इतरा करें। ये जुमले बड़े कीमती होते हैं जो ज़ाया हो जाते हैं। आप सामने वाले खुसूसन में कह रहा हूँ ज़रा, लेकिन आखिरी चीखूँ मैं उसके बाद नहीं, जुमले को ज़रा पसंद दिया करें ताकि जुमला मुकम्मल हो। पीछे वाले आप लोगों को देख रहे होते हैं सामने बैठे हुए, तो आवाज़ से आवाज़ मिलाएं ताकि पीछे बाहर तक माशाल्लाह मजमा बैठा हुआ है। और कल कैब के बावजूद इतनी तादाद में माशाल्लाह
माशाल्लाह, बड़ी बेदारी से आपने नारे का जवाब दिया। मैं अपने बेदार होने का इजहार कर दिया, तो अब मैं जाऊँगा उस आयत की तरफ, लेकिन मोहब्बत का जिक्र आ गया तो जुमला कह दूँ। दीन अल्लाह का, अल्लाह कहता है मेरा दीन इस्लाम है। जो गैर इस्लाम को दीन बनाएगा मैं उसका दीन कबूल नहीं करूँगा। कहीं कहता है दीन मेरा सीधा है, कहीं कहता है दीन मेरा मजबूत है, कहीं कहता है दीन मेरा मुस्तफ़ा है, कहीं कहता है दीन मेरा मुंतखब शुदा है ना। तो अल्लाह ने दीन के बारे में बड़ी बातें की है ना। अल्लाह, दीन अल्लाह का है, दीन अल्लाह का, किसी और का नहीं। इन्ना दीन इंदल्लाह है ना। अल्लाह ये पसंद नहीं करता कि उसके दीन में किसी गैरुल्लाह की मर्जी आ जाए। मेरे जुमला पहुंचाने वालों, सामने वाले साथ मिल के साथ चले। दीन अल्लाह का, दीन में मेरे में तुम्हारा। अल्लाह ये पसंद नहीं करता कि उसके दीन में कोई गैरुल्लाह की मर्जी आ जाए है ना। लेकिन क्या करूं मैं, दीन तो अल्लाह का है, लेकिन दीन की अल्लाह ने कहा मैं मुफ्त नहीं दूंगा, इसकी कीमत लूंगा। और कीमत है आले मोहम्मद की मोहब्बत। दीन अल्लाह का और दीन की कीमत गैरुल्लाह की मोहब्बत, ठीक है ना। मोहब्बत खुदा के, अल्लाह का रसूल कह रहा है मैं कीमत लूंगा, मुआवजा लूंगा, तुमसे उजरत लूंगा तो दीन दूंगा। अब अजीब बात यह है, उजरत का जिक्र आ गया तो तुमने सुनना। अजीब बात यह है, जो घर में फलांग के ले जाए, घर में घुस के छुप के ले जाए, उसे कहते हो तुम चोर। जो गन पॉइंट पे ले जाए उसे कहते हो डाकू। जो पहला फुसला के ले जाए उसे कहते हो ठग। चोर, डाकू, ठग, ये तीनों माल ले गए, कीमत नहीं ली। खामोश बैठे में बोल नहीं लेना। सलामत है आपको। ईमान वालों से मेरा खिताब है और कुरान खिताब कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों, इस्तजीबू लिल्लाह व लिर्रसूल इज़ा दअाकुम लिमा युहयिकुम। ईमान लाने वालों, अगर अल्लाह पुकारे तो फौरन चले जाओ, अगर रसूल पुकारे तो फौरन चले जाओ। इसलिए कि रसूल तुम्हें मारने के लिए नहीं बुलाएगा। तो हुक्म था ना ईमान वालों को कि रसूल अगर पुकारे तो फौरन चले जाओ। कुरान ने कहा था, और वही कुरान कह रहा है कि याद करो उस वक्त को जब हमारा रसूल तुम्हें पुकार रहा था और तुम में से कोई पलट के देखने को तैयार नहीं था। माशाल्लाह माशाल्लाह, नौजवान खुश हो रहे हैं। मेरा साथ देने नौजवानों ने मेरे साथ देने मिलकर, ठीक है ना। आबाद है सारे बुजुर्ग वाले नौजवान। वही कुरान जो कहता है नबी अगर पुकारे तो फौरन जाओ, वही कुरान सुनाता है वाकया कि याद करो उस वक्त को, याद करो जब हमारा प्यारा मोहम्मद तुम्हें पुकार रहा था और तुम में से कोई पलट के पीछे देखने को तैयार नहीं था। यह तारीख बड़ी पुरानी है कि नबी ने पुकारा, आवाज दी और लोग फरार करते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा। खुदा कर यह मैसेज मैं दे सकूं कुरान मजीद का, मेरे आने का मकसद हल हो जाएगा। ये तारीख बड़ी पुरानी है कि नबी बुलाए और कौम भागती रहे। नूह कह रहे अल्लाह से कि ए मेरे पालनहार, ए मेरे परवरदिगार, इन्नी दअउतु कौमी, मैंने अपनी कौम को, अपनी मिल्लत को रात में पुकारा, दिन में पुकारा। फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा, मैं बुलाता रहा, ये फरार करते रहे। सलामत रहे मेरा मिश्र, जहां तक आवाज जा रही है मैं बुलाता रहा, मिलके चलना, मिलके पूरी देखो मैं चीखू ना चीखू, जुमला उतर जाए तो इजहार करके बताना है। नबी है नूह हजरत इब्राहिम के बाद है ना, इसमें मुसलसल है, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का स्टेटस नहीं है। 5 उलुल अज़म है, उनमें एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। वो शिकवा कर रहे हैं अल्लाह से कि मैं कौम को बुलाता हूँ, ये भाग जाती है। तो अब हमें नहीं मालूम, हम तो ज़माने में नहीं थे, लेकिन जनाब नूह ने ये ऐलान कर दिया कि मेरी कौम मैदान से भाग जाती है। अब सूरह जुमा पढ़ रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तैयार रहना। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू, अल्लाह कह रहा है रसूल कह दो, किससे कह दो, या अय्युहल्लज़ीना हादू, हवाला दे दिया कुरान, जाके चेक करिएगा। या अय्युहल्लज़ीना हादू, ऐ यहूदियों, इन ज़अमतुम अन्नकुम औलिया लिल्लाह मिन दूनिन नास, ऐ यहूदियों अगर तुम्हारा ये दावा है कि तुम अल्लाह के वली हो, फतमन्नुल मौत, तुम मौत की तमन्ना करके दिखलाओ। ऐसा नतीजा दे रहा हूँ इंशाअल्लाह, मौला मुझे ताकत दे कि मैं आखिरी आदमी तक ये पैगाम पहुंचा सकूं। आज 8वीं मुहर्रम में अली नबी के चाहने वालों को, कुरान मानने वालों को, अल्लाह के मानने
दावा यह है कि तुम अल्लाह के वली हो, कुरान का तर्जुमा कर रहा हूँ मैं जिम्मेदारी से, फतमन्नुल मौत, तो मौत की आरजू करो, मौत की तमन्ना करो, इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। और उसके बाद खुद अल्लाह कहता है, उसके बाद खुद अल्लाह फैसला सुनाता है। क्या फैसला सुनाता है? वला यतमन्नौनहु अबदम बिमा कद्दमत ऐदीहिम, रसूल इनसे कह तो दो कि ये मौत की तमन्ना करें, लेकिन हम जानते हैं कि ये यहूदी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि इनका माजी खराब है। जिसका माजी खराब हो, सलामत रहे, मौला बाब रखे आपको। कुरान कह रहा है जिसका माजी खराब हो, सलामत है, वो मौत की तमन्ना नहीं करता। वल्लाहु अलीम बिज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। कुल इन्नल मौतल लज़ी तफ़रीन मिनहु फ़इन्नहु मुलाक़िकुम, रसूल कहते हैं यहूदियों से, खुदा जलाल के आलम में है, खुदा जलाल के आलम में है, अरहमुर राहिमीन है, अकरमुल राहिमीन है, लेकिन क़हार भी है, जब्बार भी है। कहता कुल इन्नल मौतल लज़ी, कह दो यहूदियों से, यहूदियों जिस मौत से तुम भाग रहे हो उससे बचने वाले नहीं हो, तुम भागते रहो, मौत तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। तो कुरान ने फैसला सुना दिया कि नूह की कौम भाग जाए, यहूदी भाग जाए, है ना। अब आली वालों तुमसे बेहतर कौन समझता है? देखो काफिरों की दो किस्में हैं, काफिरों की दो किस्में हैं। सुनने कहेंगे जब ये दो किस्में कौन सी हैं? सबने सुनी हुई है, मैं बयान करने का वजीफा अदा कर रहा हूँ। एक तो काफिर वो होता है जो बिल्कुल काफिर है, बिल्कुल मुशरिक काफिर, है ना। और एक है काफिर लेकिन अहले किताब है, यहूदी अहले किताब, ईसाई अहले किताब, है ना। अब मेरे साथ देखा जितने दाएं बाएं बैठे हुए, जुमला मेरा नहीं, कुरान मजीद का है, थकना नहीं है, पीछे वाले सारे हाथ उठा रहे हैं। अब दाएं बाएं वाले का अगर थके तो मुझे अफसोस होगा। खुदा कहता है यहूदियों से कह दो कि मौत की तमन्ना करें, फिर खुद कहता है कि ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, ये तो मैदान से भाग जाएंगे, है ना। खैबर की जंग अगर आम काफिरों से होती तो हमें सब्र आ जाता, इसलिए कि इम्कान था कि वो मौत के मैदान में रुक जाए। लेकिन खैबर की जंग आम काफिरों से तो है नहीं, खैबर की जंग है भागने वाले यहूदियों से। कुरान कहे कि ये भागने वाले, तारीख कहे कि वो भागने वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत है, मौला बाजा के मिल के आ जाए। कुरान कहे कि ये बिल्ली के साथ चले, कुरान कहे कि ये भागने वाले। अगर नतीजा पसंद आ रहा है और नतीजा क्या मेरा थोड़ी कुरान का है, तो मिल के साथ चल रहा, पूरे कलेजे की ताकत लगाऊंगा मैं। आज इमाम बारगाह में मस्जिद अली में अली के चाले वालों के सामने ये फैसला सुनाने आया हूँ कुरान मजीद का। खुदा कहता है कि यहूदियों से कहो कि मौत की तमन्ना करे, अगर वली हो तो तमन्ना करो, लेकिन खुदा खुद कहता है कि ये तमन्ना नहीं करेंगे, ये तो मैदान से भाग जाएंगे। तो मुझे बताओ, ये मैदान से भाग जाएंगे तो जो यहूदी मैदान से भागे, जब वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता तो खैबर में यहूदियों को देख के भागे, वो कैसे बच जाएगा? सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे भी बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। फैसला क्या हुआ है आयतों का कि नूह की कौम मैदान से भागती है। आपने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा है, और अल्लाह के रसूल ने कहा है। जो नबी इस कौम का था वो कहता है कि रात को बुलाता हूँ भागते, दिन को बुलाता हूँ भागते। और यहूदियों के बारे में सूरह जुमा ने कह दिया कि रसूल इनसे कहो कि अल्लाह के वली हो तो क्या करो, मौत की तमन्ना न करो। और फौरन फैसला सुनाते हैं अल्लाह उसके बाद में, वला यतमन्नौनहु अबदम बिमा कद्दमत ऐदीहिम, ये अबदुल आबाद क़यामत तक मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। क्यों? इससे कि इनका माजी ख़राब है। तो फैसला हो गया कि जो मैदान से भागे वो वली नहीं होता, जो मैदान में खड़ा रहे। अली वाले बैठे हुए हैं, कुरान की आयतें, थकना नहीं है। अब आप खामोश हो जाते हैं, मैं थक जाता हूँ। जब मिल के बोला करें 10-12 मिनट रह रहे कि अब ये इन दिनों के अंदर न कि सीने में ताकत होती है कि मैं ताकत लगाऊं, लेकिन आज यकीन है आपका जज्बा ईमानी, वो अल्लाह को सलामत रखे, मुझे मजबूर करता है ये जुमला बयान करने के अंदर। तो अब फैसला क्या हुआ कि जो मैदान में टिका रहे वो अल्लाह का वली, जो मैदान से भाग गया वो अल्लाह का वली नहीं, है ना। ये
सूरह कहफ की आयत पढ़ रहा हूँ। वली अली को वली मानने वाले बैठे हुए, मुझे नहीं मालूम कौन वली है, लेकिन जो सूरह कहफ में है वही वली है। मिलके सारी नौजवानों दोस्तों मेरे बुजुर्ग आ जाना, मेरा 10 मिनट मुझे दूंगा कि मैं ये बयान मुकम्मल कर लूँ, ठीक है ना। ये सूरह जुमा फैसला सुना दिया जाने जो भागता है वाली नहीं होता, और अब सूरह कहफ 18वां सूरा और उसकी 2 आयतें तर्जमा करूंगा, बड़ा आसान, खुदा करे। पर ये तर्जमा पहुंच गया, बड़े बेदार जहन रखने वाले बैठे मैं देख रहा हूँ, पढ़े लिखे समाती है लाहौर की जहाँ से आई हुई है, तर्जमा करूंगा आसानी से ताकि पैगाम मुकम्मल हो जाए। और तर्जमे ही के अंदर नतीजा रखा हुआ है। वह इस कुलना सूरह कहफ 18वां सूरा, वह इस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम। मौला बात है कि सलामत रखे, बस बोलते रहेगा मेरे साथ साथ। मैंने रुक गया हूँ, अभी मैंने आयत का टुकड़ा पढ़ा है, बार बार कह रहा हूँ कि तर्जमे के अंदर सब कुछ रखा हुआ है, याद करो। तो वह इस कुलना, जब हमने सारे फरिश्तों से कहा, जब हमने इसको ना लिल मलाइकति इसजुदू, सारे मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो, फसजदू, अल्लाह कह रहे सबने सजदा किया, फसजदू इल्ला इब्लीस, इब्लीस इनकार कर दिया, काना मिनल जिन, वो जिन्नों में से था। आयत आगे बढ़ रही है, फसका अन अमरे रब्बे, सूरह कहफ, उसने अपने रब के अमर की नाफरमानी की। किसने? इब्लीस ने। क्या कहते हैं उसे आप? शैतान। तो जो अमर का नाफरमान वो शैतान, और जो साहिब अमर का नाफरमान सलामत है। मौला बात है क्या वो शैतान, हमने सबको हुक्म दिया सजदा करो, सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस। अल्लाह कहता है इब्लीस इनकार कर दिया। मालिक इब्लीस कौन है? कहने का काना मिनल जिन, वो इब्लीस जिनों में से था। तो उसने क्या किया? थक नहीं रहे, जो थक जाए वो साइड में आ जाए, मेरा साथ देते रहे, है ना। तो फसा, मैंने कहा ना ये आयत खत्म नहीं हुई है, आयत के अंदर ही नताइज है जो हमें मिलकर निकालने हैं। मैं तेज नहीं पढ़ सकता, ऐसा तो पढ़ूंगा, ये बड़ा बारीक जुमला है, और आपकी फहम फरासत पे मैंने एतबार किया हुआ, इंशाल्लाह जुमला जाए नहीं जाएगा, है ना। मेरी थकन में उनके अल्फाज को सही वाज़ेह ना कर सके, लेकिन आपकी बेदारी इंशाल्लाह जुमलों को सही करके परवाज लेगी जुमलों को, कुरान के जुमले। इब्लीस ने इनकार किया, फसका नमे रब्बे, और उसने अपने रब की अमर की नाफरमानी की, कान में जिन फसका नमे रब्बे। यहाँ तक तो अल्लाह ने वाक़या बयान किया कि हमने हुक्म दिया फरिश्तों को आदम को सजदा करो, सबने किया, इब्लीस इनकार किया। यहाँ तक कमेंट्री थी, वाक़या अल्लाह ने बयान कर दिया। अब अल्लाह कह रहा है, आयत आगे बढ़ी, अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, अरे इंसानों तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह कह रहा है कि तुम मुझे छोड़कर शैतान को अपना वली बनाते हो। वहुम लकुम अदुव्वुन, पूरी आज पूरी ताकत लगानी है, ऐसा नहीं। आवाज नहीं आ रही सामने वालों की, हाथ खोल के पूरी ताकत से बैठे, ऐसा नहीं। नौजवान है, बिल्कुल थकना नहीं है अभी, बुजुर्गों को छोड़ना, उनकी जो नौजवान है ये जुमला जाया नहीं होगा, पूरी ताकत लगानी है। पढ़ने का हुस्न, सुनने का हुस्न तभी है जब सारे मिलकर एक मन में आया हुआ माशाल्लाह अली के चाहने वालों का, ठीक है ना। अल्लाह कहता है अरे इंसानों तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे छोड़कर शैतान को अपना वली मानते हो। वहुम लकुम अदुव्वुन, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। बेसाल ज़ालिमीन बदला, वो क़यामत तक तुम्हें गुमराह करता रहेगा। ये एक आयत हो गई। खबरदार शैतान को वली मत मानो। मालिक तूने कह दिया शैतान वली नहीं, हम नहीं मानते, लेकिन हाथ जोड़ के पूछूं मालिक बस इतना बतला दे कि शैतान वली क्यों नहीं है। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे साथ है। मालिक तूने कह दिया, मान लिया, सामने वाले साहब आखिरी आदमी तक बस ये बतला दे परवरदिगार कि शैतान वली क्यों नहीं है। फौरन बात किया है, मा अशहदतुहुम खल्क़ अस्समावाति वल अर्ज़ वला खल्क़ अनफुसिहिम वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़ल्लिमीन अज़ला। खबरदार शैतान को वली मत मानना। क्यों नहीं मानना? इसलिए कि हमने शैतान को जमीन और आसमान की तख्लीक पर गवाह नहीं बनाया। जुमला मुकम्मल हो गया। हमने शैतान को जमीन और आसमान की तख्लीक पर गवाह नहीं बनाया, वला खल्क़ अनफुसिहिम, और हमने शैतान को, कुरान का जुमला है, बड़ा पूरी बेदारी चाह रहा हूं मैं, आपके लिए भी बड़ा मरहला है, मेरे लिए भी मरहला है, इस मरहले को पूरी ताकत से गुजारना है। वला खल्क़ अनफुसिहिम, और हमने शैतान को उसकी तख्लीक पर गवाह नहीं बनाया। वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़ल्लिमीन अज़ला, जिसको नींद आ रही वो हट जाए। और हम कभी गुमराह से अपना काम नहीं लेते।
नहीं मालूम तुमको पहुंचा नहीं पहुंचा। हम कभी गुमराह से अपना काम नहीं लेते। तो परवरदिगार ने दलील दी कि शैतान कभी नहीं है, इसलिए कि शैतान को हमने न जमीन पर गवाह बनाया न आसमान पर गवाह बनाया। तो तुमने बोला तो अब अल्लाह का दलील होगा जो जमीन से पहले हो। माशाल्लाह ये सलामत है। अल्लाह का वली वो होगा जो जमीन से पहले हो, जो आसमान से पहले हो, जो अपनी खिदमत में गवाह हो। वो माकुन था मुत्तखिदल मुजरिना होता। और आखिर दलील थी कि हमारी सूरत ये है कि हम कभी गुमराह से अपना काम नहीं लेते। अब जिससे अल्लाह अपना काम ले ले, अब जिससे अल्लाह अपना काम ले ले वो अल्लाह का मैं चुनना भी ताकत करो। अल्लाह ने दलील दी कि शैतान को हमने जमीन पर गवाह नहीं बनाया, आसमान पर गवाह नहीं बनाया, उसे खिदमत की गवाह नहीं बनाया। और हमारी समझ ये है कि हम कभी गुमराह से अपना काम नहीं लेते। तो जिससे अल्लाह अपना काम ले ले वो अल्लाह का वली है ना। जिससे अल्लाह अपना काम ले ले वो अल्लाह का वली है। क्या वो आयत भूल गए? कुरान ने कहा था अलम यशिका यतीमन सहाबा, रसूल तू यतीम था, हमने तेरी परवरिश की, परवरिश करने वाला अबू तालिब। क्या प्रॉब्लम हो गई है? बिल्कुल केस करें। सलामत रहे। ये उठते हुए हाथ इन्हें मौला सलामत रखे। कुरान ने कहा तुम्हारी आवाज़ें हम आवाज़ है, तुम्हारी फिक्र मेरी फिक्र के साथ है। मैं बयान को आखिरी मरहले में लेकर आ गया हूँ, लेकिन फिर सारा जुमला कहने का सुनाओ ज़माने को कि कुरान क्या कहता है। जो मैदान में टिके वो अल्लाह का वली, जो ज़मीन पर गवाह हुआ अल्लाह का वली, जो आसमान पर गवाह हुआ अल्लाह का वली, जो ज़मीन से पहले वो अल्लाह का वली, जो आसमान से पहले वो अल्लाह का वली, जो अपनी तकलीफ में गवाह वो अल्लाह का वली, जिससे अल्लाह अपना काम ले ले वो अल्लाह का वली है ना। कुरान ने कहा था अलम यजीद का यतीम साहब, अभी तू यतीम था, हमने तुझे अपनी आगोश में लिया, परवरिश करने वाला अबू तालिब अपना काम लिया ना। और जिससे अल्लाह अपना काम ले ले वो अल्लाह का वली है। तो दुनिया आज तक परेशान है कि अली वलीउल्लाह है या नहीं। कुरान कहता है कि अली के बाद अबू तालिब को वलीउल्लाह माशाल्लाह सही करें बच्चे से। इसकी किस्मत का क्या कहने, अबू तालिब तुम्हारे इसकी किस्मत का क्या कहने। मोहम्मद और अली तेरे घर में पड़ते, दुनिया के वली मौला तेरी किस्मत अली मौला, दुनिया के वली मौला तेरी किस्मत अली मौला, जो वालिद ही नहीं रखते तेरे वालिद से देखो भाई ये तो मजलिस में एक मजलिस शुरू हो गई ना। खड़े होकर नारे लगाते हैं, नारे भी लगा रहे हैं, शेर भी पढ़ रहे हैं और आप ताली दे रहे हैं। यही तो हुस्न है मजलिस का। बस मैं बयान को आखिरी वक्त में लेकर आ गया हूँ। अबू तालिब का जिक्र आ गया है तो एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो नबी के चाहने वालों, तारीख ने लिखा, मौरखीन ने लिखा। थक के मेरा साथ ना दें, खुदा के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, खामोश होते मैं मेंबर पर डिस्टर्ब हो जाता हूँ। हाथ खोल के मेरा साथ दें, बयान ज़ाया हो जाएगा। ये जुमले मैं शायरी तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कुरान की आयतें मिला रहा हूँ और इसमें जहन चाहिए होता है। इतने मजमा बैठा हुआ बाहर तक माशाल्लाह, जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है। अबू तालिब का जिक्र आ गया, ठीक है ना। तारीख ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हदीस के वालों ने लिखा कि जिस रात अल्लाह ने मेरे नबी को मेराज पर बुलाया, उस रात मेरे नबी का क़याम था हज़रत उम्मे हानी के घर में।
हज़रत उम्मे हानी सरकार अबू तालिब की साहबजादी है ना, नबी वहाँ पर आराम कर रहे थे। ये तारीख में लिखा है, उस वक्त रसूल में जाके देख लीजिएगा, अरबी फारसी किताबों में आपको मिल जाएगा। मैं थकन महसूस कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन जुमला पहुँच जाए, जब पूरी बेदारी के नौजवान मेरे साथ देना। नबी आराम कर रहे हैं और खुदा का हुक्म आ गया, रसूल उठो। रसूल हुक्म इलाही पर अमल करते हुए उठे, अर्श तक गए। कहाँ से गए? अर्श तक गए। कहाँ से गए? उम्मे हानी के घर से। कुरान पढ़े, सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे मोहम्मद को मस्जिद से ले गया है। माशाअल्लाह, सलामत रहे, आबाद रहे, आबाद रहे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, सलामत रहे सारे सुनने वाले। मैं बयान खत्म कर दिया, मैं कोई तफाजी नहीं कर रहा, कोई शायरी नहीं कर रहा, ये पैगाम पहुँच जाए। तारीख कहती है उम्मे हानी के घर से गए, कुरान कहता है कि मस्जिदुल हराम से गए। अब मुझे बताएं, इन दोनों में बज़ाहिर तज़ाद लग रहा है ना। तारीख कहती है उम्मे हानी के घर से गए, कुरान कहता है कि मस्जिद हराम से गए। तो अब कुरान से पूछे कि इस जुमले का फैसले का हल क्या है? तो कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम। अल्लाह कहता है कि खबरदार मुशरिक नजिस होता है, मुशरिक नजिस है, और खबरदार मुशरिक मस्जिदुल हराम के करीब न आने पाए। इस मजमे में बहुत से बैठे होंगे, सलामत रहे। मैं खत्म कर रहा हूँ, कल इंशाअल्लाह दोपहर के मजमे में गुफ्तगू होगी, है ना। इस मजमे में बहुत से होंगे जिन्होंने हज किया है, हज नहीं किया तो उम्रा किया है। अच्छा, नहीं किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देने जाने की। सुना होगा कि जब जाते हैं हज करने, उम्रा करने, तो अभी खाने काबा तो बहुत दूर है, कई किलोमीटर पहले वहाँ लिखा हुआ है, अलामत बनाई हुई है कि यहाँ से मुशरिक का आगे जाना मना है। आवाज़ नहीं आ रही मुझे पीछे वालों की। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बयान खत्म कर रहा हूँ, आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। अली के गैरतमंद बाप के गैरतमंद बेटे के मानने वाले यहाँ बैठे हुए मेरे सामने, बयान खत्म कर दिया, ठीक है ना। अभी काबा नहीं आया, काबा तो कई किलोमीटर के बाद आएगा, और पहले मना कर दिया गया कि यहाँ से मुशरिक आगे नहीं जा सकता, है ना। तो अब हमारी समझ में आ गया, कुरान ने कहा था कि मुशरिक मस्जिदुल हराम में ना जाए, बोर्ड लगा है पहले। इसका मतलब यह है कि मक्के के अतराफ का इलाका भी मस्जिदुल हराम में शामिल है। माशाअल्लाह, सलामत है। मैं नहीं कह रहा, हमें समझ में आ गया कि मक्के के अतराफ का इलाका भी मस्जिद हराम में शामिल है, वरना बोर्ड पहले लगाना होता, ठीक है ना। लोग ये बात कब समझे? जब ये आयत नाजिल हुई। हम अली वाले उस दिन समझे जब पैगंबर मेराज पर गए। माशाअल्लाह, लोग कब समझे? जब ये आयत नाजिल हुई मुशरिकों के हवाले से। हम अली वाले तो समझे जब पैगंबर मेराज पर गए, है ना। तो नबी के लिए क्या कहा तारीख में कि उम्मे हानी के घर से गए। कुरान ने क्या कहा कि मस्जिद हराम से गए। अब मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ने मस्जिद को घर कहा या घर को मस्जिद कहा, या अल्लाह की बात है, अल्लाह जाने कि घर को मस्जिद कहा या मस्जिद को घर कहा। लेकिन मैं उनसे कह रहा हूँ जो अबू तालिब को काफिर कहते हैं कि अगर नाउज़ुबिल्लाह अबू तालिब काफिर था तो क्या अल्लाह को, मोहम्मद को अर्श पे बुलाने के लिए किसी मुसलमान की बेटी का घर नहीं मिला? सलामत रहे अली वालों, तुम्हें फैसला करना है, तुम्हारे अपने में हाथ सलामत रहे। क्या अल्लाह को कोई घर नहीं मिला अबू तालिब के अलावा मोहम्मद को बुलाने के लिए? तो अल्लाह की बात है, अल्लाह जाने। मैं आखिर जुमला कह रहा हूँ कि मुसलमान झूम झूम कर मेराजनामा पढ़ता है और मुसलमान झूम झूम कर मेराजनामा सुनाता है, लेकिन मुसलमान को यह खबर ही नहीं कि मेराज के दो रुख हैं, इधर जमीन उधर आसमान, इधर अबू तालिब की बेटी उधर अबू तालिब का बेटा। तालिब का बेटा है अली, शेर खुदा, और शेर खुदा का शेर है अब्बास।
शेर खुदा का शेर है अब्बास। मातम का दिन है, शब आलम बरामद होगी। जब क़यामत का दिन होगा ना और मेरा नबी शफाअत की मसनद पर बैठा होगा तो उस वक्त शहजादी रसूल के पास आएंगी। तो रसूल पूछेंगे, बेटी आज तो शफाअत का दिन है, कुछ सामान्य शफाअत लेकर आई हो? खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे। बेटी आज शफाअत का दिन है, कोई शफाअत का सामान तुम्हारे पास है? मेरी शहजादी कहेंगी, बाबा कफान अली शफाअते यदाने मखतूअताने ले वलदिल अब्बास। बाबा मैं और कुछ तो नहीं लाई, अपने बेटे अब्बास के तो कटे हुए बाजू लेकर आई हूँ। बस ये जुमला काफी था मसाइब के लिए। शादी हुई अली की उम्मुल बनीन से, रुखसत होकर अली के घर आई। मख्तल के जुमले, सारी बनी हाशिम की बड़ी बूढ़ी खवातीन दुल्हन के इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे जाकर खड़ी हो गई। सवारी बिठलाई गई, नाक़िस उम्मुल बनीन निकली। एक मरतबा देखने वाली बीबियों ने देखा कि उम्मुल बनीन किसी से मुखातिब नहीं है। घर के करीब गई, जाकर चौखट को बोसा दिया। उम्मुल बनीन ये क्या कर रही हो? का अपने मौला के घर की चौखट का बोसा दे रही हो। घर के आंगन में एक मसनद रखी गई थी कि जब मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में इंशाल्लाह आंसू, मौला इनके आंसू को सजीदा के रुमाल में जगा दे। घर के आंगन में एक मसनद रखी गई थी जिस पर यह तय था कि दुल्हन आएगी तो उस पर बैठेगी। घर में दाखिल हुई, मैं कैसे पढ़ूं? एक मर्तबा देखने वाली बीबियों ने देखा कि उम्मुल बनीन ने अपने बाल खोले, हाथों को बुलंद किया और कहा, परवरदिगारा उम्मुल बनीन तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, तूने उसके रहने के लिए वो घर मुंतखब किया जिसमें कभी शहजादी फातिमा ज़हरा रहती थी। कहा उम्मुल बनीन मसनद पर बैठ जाओ, मसले बैठ जाओ। कहा पहले ये बतलाओ कि मेरे शहजादे कहाँ हैं? कहा किन शहजादों को पूछ रही हो? तो कहने लगी, क्या हसन और हुसैन के अलावा मेरे कोई और भी शहजादे हैं? कहा दोनों बच्चे हुजरे में बीमार हैं। घर में आई है ना, पहला दिन है, दोनों बच्चे हुजरे में बीमार हैं। हुजरे में दाखिल हुई, एक हाथ हसन के पाँव पे रखा, दूसरा हाथ हुसैन के पाँव पे रखा और कहने लगी, मैं शहजादों मैं माँ बनकर नहीं आई, कनीज बनकर आई हूँ। अपने को कनीज कहा। खुदा तुम्हारी आवाज़ों को सलामत रखे। और अब खुदा के लिए उम्मुल बनीन के किरदार को अब्बास के किरदार से मिलाओ। खुदा तुम्हें करबला में मौला अब्बास के हरम की ज़ियारत नसीब करे। आशूर का दिन आया, तय पाया कि आखिरी मुसालियत हो जाए। तय हुआ, मख्तल कहता है ज़ुहर से पहले आखिरी इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी मुसालियत की कोशिश हो जाए। तय पाया कि उधर से पिसर साद आएगा, उसका बेटा आएगा, इधर से हुसैन जाएंगे, हुसैन का बेटा अकबर जाएगा। मख्तल कहता है इधर से हुसैन चले। अभी हुसैन कुछ दूर चले थे कि एक मरतबा हुसैन ने अपने पीछे कोई आहट महसूस की। अब जो मुल्क देखा तो देखा सर को झुकाए अब्बास साथ में है। कहा अब्बास तय तो ये हुआ था कि मैं जाऊंगा, मेरा बेटा जाएगा, ये तुम क्यों आ गए? तो लोग कहने लगे, मौला पिसर साद के साथ उसका गुलाम भी तो आ रहा है। अपने को गुलाम कहा। मुसालिहत नाकाम हुई। असहाब गए, आइज़ा गए, अंसार गए। सुनते हो ना, अब्बास के भाई शहीद हुए, औलाद जाफर गई। अब्बास एक मंजिल पर मौला की खिदमत में इजाज़त मांगने के लिए आए। कहा मौला मुझे भी जंग की इजाज़त अता हो। कहा अब्बास मुझे तन्हा छोड़ना चाहते हो? कहा नहीं मौला, आपके बगैर तन्हा जीना नहीं चाहता। कहा अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलम बरदार हो ना? उन्होंने बोला, अब्बास ने दाएं देखा, अब्बास ने बाएं देखा और कहा मौला अब वो लश्कर का है। अल्लाह चंद लोगों की रहमत, खुदा आपके आंसुओं को सीने के रुमाल में जगा दे। कहा अब्बास कुछ भी हो जाए तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, बस ये सुनना था कि मेरा मौला पलटा, अब्बास पलटे। और एक मख्तल कहता है एक खैमे के
रहे हैं कि कैसे जंग की इजाजत मिले, सोच रहे हैं कि मौला से कैसे जंग की इजाजत मिले। इतने में रोने वालों अब्बास के कान में किसी खैमे के अंदर से एक आवाज आई कि फुफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं। खुश हो गए, कहा बेटी जरा मेरे पास तो आना। बेटी आई, उसे गोद में उठाया, प्यार किया, कहा बेटी बहुत प्यासी है। कहा हाँ चाचा जान बहुत प्यासी हो। कहा जा जाकर छोटा मशकीजा लेकर आ जा। बच्ची है ना, दौड़ के फिर गई, मशकीजा लेकर आई। अब्बास ने सकीना को गोद में लिया, हुसैन के सामने आए, हुसैन की निगाह पड़ी, कहने लगे अब्बास मैं समझ गया सकीना को सिफारिश के लिए लाए हो ना। जाओ अब्बास मैंने तुम्हें इजाजत दी, जाओ मैंने इजाजत दी। और अब बच्ची से कहने लगे बेटी आज तो चचा को इजाजत दिलवा रही हो, जब जालिम तमाचे मारेंगे जब चचा को बुलाया। अब्बास जाओ मातम करेंगे, खुदा तुम्हारे मातम को कबूल करे, खुदा तुम्हारे आंसुओं को सजदा के बाद में जगा दे। ये सोच के लोग फातिमा ज़हरा के हक अदा कर रहे हो। लेकिन अब्बास शहजादी ज़ैनब से इजाजत लेना ना भूलना। हुसैन से इजाजत मिल चुकी है, आए शहजादी ज़ैनब के खैमे में। रोने वालों हिम्मत नहीं है अब्बास की कि जबान से इजाजत मांगे। मख्तर कहता है खैमे के गोशे में सर को झुकाकर खड़े हो गए। बीबी ज़ैनब ने जुमला कहा अब्बास जब भाई ने नहीं रोका तो बहन कौन है रोकने वाली। अब्बास जाओ, लेकिन एक जुमला सुनते जाओ। मेरे पापा ने अपना जख्मी सर मेरे कंधे में रखा था और कहा था बेटी तेरे बाजू में एक दिन रस्सियां बांधी जाएंगी। मैं सोचती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई किसी की क्या मजाल कि उसके बाजू में रस्सियां बांधे। जाओ अब्बास जाओ। आखिर जुमला रोने में शर्म न करना। आखिर जुमला खैमे से बाहर आए, अब्बास खैमे से बाहर आए, देखा कि दोनों बच्चे खड़े हैं, बैठ गए। दोनों बच्चों को सीने से लगाया, दोनों बच्चों को सीने से लगाया और कहने लगे बेटो मैं जा रहा हूं मैदान में, अब वापस नहीं आऊंगा। तुम दोनों को वसीयत यह है कि सकीना को कभी बहन कह के ना पुकारना, शहजादी कह के पुकारना। मैदान में आए, आखिर जुमला मैदान में आए, मस्जिद में पानी भरा, वापस पलटे, बता पास के दोनों हाथ कलम हुए, सर पर कुछ लगा, घोड़े से नीचे आए, भैया को मदद के लिए पुकारा, भैया छोटे भाई की मदद करो। इस आवाज का बुलंद होना था तो हुसैन ने अपनी कमर थामी और आवाज दी अल-आन इनकसरा ज़हरी। अब्बास के जाने से हुसैन की कमर टूट गई। मौला आपको बात रखे, मौला आपको सलामत रखे, शबीर मरहमत होगी। हुसैन अब्बास के सिरहाने आए, अब्बास के सिरहाने आए, अब्बास का सर उठाकर अपने सानू पे रखा और कहा अब्बास आखिरी वक्त कोई ख्वाहिश है। कहा मौला एक ख्वाहिश है, एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून है। मौला मरते वक्त आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ। हुसैन ने खून साफ किया, अब्बास ने चेहरे को देखा और एक मरतबा अब्बास ने एक मरतबा अपने सर को उठाकर जमीन पर रख दिया। हुसैन समझे आखिर जुमला हुजूर रहना, हुसैन समझे अब्बास को कोई तकलीफ है, फिर सर उठाया, अपने जानी पर रखा और मिट्टी साफ की। अब्बास ने फिर सर उठाया, जमीन पर रख दिया। हुसैन ने फिर सर उठाया, अपने जानी पर रखा, अब्बास ने फिर जमीन पर रखा। अब हुसैन चीख मार के रोए, कहा भाई अय्या अब्बास, बोला भाई आखिरी वक्त में तुम्हारे लिए खिदमत करना चाहता है और तुम तैयार नहीं हो। कहा मौला ख्याल आ गया, जब रसूल का इंतकाल हुआ तो उनका सर अली के जानी पर, जब अली का इंतकाल हुआ तो उनका सर हसन के जानी पर।
तबलीग